और चलिए अब बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली ढेर 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे गए नक्सली आईईडी की चपेट में आने से 2 जवान भी घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरह से कह सकते हैं बड़ी कामयाबी भी सेना को मिली है। 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। पिछले कुछ दिनों में भी किस तरह से लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई हो रही है और अब एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मार गिराया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें 12 नक्सली ढेर हुए हैं और आईईडी की चपेट में आने से 2 जवान भी घायल बताए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली ढेर मुठभेड़ में सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। मुठभेड़ पर हमारे सैनिकों को बड़ी सफलता मिली है। सीएम साय की तरफ से कहा गया नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से ये कहा गया है, बड़ी सफलता की बात उनकी तरफ से की गई है। आज बीजापुर जिले के गंगलूर एरिया में पीड़िया थाना क्षेत्रांतर्गत आज नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे सैनिकों को भारी सफलता मिली है। अभी मुठभेड़ तो समाप्त हो गया है, लेकिन 12 डेड बॉडी नक्सलियों के मिले हैं और मैं इसके लिए हमारे सैनिकों को, अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लगातार सर इस तरह की सफलता आपकी सरकार को मिली है। सरकार के आने के बाद लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, जब से हम लोग सरकार में आए हैं नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो। दीपक विश्वकर्मा, ब्यूरो हेड छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी है, कितने नक्सली ढेर हुए हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है? देखिए, 12 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया गया और जानकारी ये मिली थी 8 तारीख की रात को कि 100 से 150 नक्सली पीडिया का जो गांव है बीजापुर, घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर के ये वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिले माने जाते हैं। इसमें बीजापुर का जो पीडिया का जंगल है, वहां पर ये जानकारी मिली थी कि 100 से 150 की तादाद में नक्सली हैं और वो भी जो कमांडर लेवल के नक्सली हैं, जिन पे 1-1, 2-2 करोड़ रुपए की इनाम है। पापा राव के ऊपर 5 करोड़ के आसपास का इनाम है, वो भी वहां शामिल था। इस तरह की जानकारी मिली थी और एक जो टेम्परेरी कैंप है वो बनाकर वो लोग रुके हुए थे और वहां से चेंज ओवर की प्लानिंग थी, क्योंकि यदि आप बीजापुर जाएंगे तो बीजापुर के आगे भोपालपट्टनम और उसके बाद महाराष्ट्र का बॉर्डर लग जाता है। तो यहाँ से यदि खदेड़े जाते हैं तो वहां चले जाते हैं। तो जानकारी ये मिली थी, इसीलिए एक ज्वाइंट ऑपरेशन बनाया गया जिसमें डीआरजी सुकमा, डीआरजी बीजापुर और डीआरजी दंतेवाड़ा, इसके अलावा कोबरा की बटालियन 205, 222 और 82 और इसके साथ यदि बात की जाए तो एसटीएफ के जवान, बस्तर फाइटर के जवान और सीआरपीएफ, एक ज्वाइंट ऑपरेशन, ये इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा था कि जो 29 माओवादियों को मार गिराया गया, उससे ज्यादा की जानकारी थी कि उससे ज्यादा भी मारे जा सकते हैं, लेकिन वो भाग खड़े हुए और 12 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बहुत बड़ी तादाद में असला बारूद बरामद हुआ है, उनकी वर्दी, उनकी दवाइयां और तमाम चीजें बरामद हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विष्णुदेव साय अभी कह रहे थे, उस बात को नकारा नहीं जा सकता। यदि राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो सबसे पहले सरकार बनने के बाद 29 माओवादियों को मार गिराया गया, उसके कुछ दिन बाद 3 माओवादियों को मारे जाने की खबर आई, फिर 10 और अब 12। तो लगातार जिस तरीके से मारा जा रहा है, ये अपने आप में हमारे जवानों की बहुत बड़ी उपलब्धि और जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इतना बड़ा जॉइंट ऑपरेशन चला के 100 से 150 माओवादियों की जानकारी थी। तो आप समझ सकते हैं यदि 12 को मार गिराया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार इतने बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसके बावजूद हमारे जवानों को या हमको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो रही। आज के ऑपरेशन में जरूर 2 जो जवान हैं वो घायल हुए, आईडी की चपेट में आ गए थे, उनको बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से तत्काल रायपुर रवाना कर दिया गया। जानकारी ये निकल के आ रही कि वो सुरक्षित हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब माओवादी मारे जाते हैं तो किस कैडर के हैं, किस दलम के हैं, कितना इनाम है उनके ऊपर और कितनी ऐसी वारदातें हैं जिसमें उन्होंने हमारे जवानों को मार गिराया था, हमारे जो वहाँ जो लोकल ग्रामीण है उनको मार गिराया था। जब वो आएंगे उनकी शिनाख्ती की जाएगी। ठीक है दीपक, इस खबर पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी